मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के पास। आए चलते हैं माजिद कौमियत मूवमेंट के इत्तेजाज पर और लोगों से बात कर। और टैंकर माफिया का जो नुकसान हुआ है, हम लोग हर कुछ बेचने के लिए तैयार हैं। अपने बच्चे, अपने गुर्दे, अपनी आंखें, हर चीज बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन टैंकर माफिया को ये लोग ये नहीं बोल सकते कि 12 बजे से 6 बजे तक टैंकर चलाओ, और जो जाने जा रही हैं उनका मुआवजा कौन देगा? उनके लिए तो कुछ नहीं हुआ, उनके पुरसाने हाल को तो कोई नहीं आया। और हमारे भाई ने अगर हक सच पे आवाज उठाई तो उनको उठा लिया गया। तो ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा कानून है? ये कहाँ है? ये हमारी जाने ले लो और हमारे भाई को रहा करो। हमारा यही मुतालबा है कि हमारे भाई को अहम इशू पर हुकूमत को तवज्जो दिलवाइए। और ये सिर्फ अफाक भाई की हिम्मत है और अफाक भाई का हौसला है और उनकी बहादुरी है कि उन्होंने कराची की आवाज बने। अब उसकी सजा दी जा रही है उन्हें, क्योंकि कराची की आवाम जो है काफी दिल बर्दाश्ता हो गई थी लोगों से। भाई को इस वक्त जो गिरफ्तार किया है, उनका कसूर क्या था? उनका कसूर ये था कि उन्होंने कराची की हक के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि कराची को तो सब भूल के बैठे हुए हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं कराची में क्या हो रहा है, क्या किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जो मामला इस वक्त कराची में चल रहे हैं और ख़ासतौर पर इस वक्त जो डंपर माफिया ने उधम मचाई हुई है, लोगों को मारना उनके लिए बहुत एक आसानी है। तो इसी के खिलाफ आक भाई ने कदम उठाया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एक डमी बयान दिया गया जो टैंकर जो है वो अपने टाइमिंग से निकलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज भी हजारों टैंकर इस वक्त सड़कों पे रवा दवा है। कराची यूनिवर्सिटी रोड पे आप जाके देख लीजिए। उसके अंदर कोई महाजिर बंदा नहीं था कि खाली महाजिर बना, उसमें पंजाबी भी थे, सिंधी भाई भी थे हमारे, तो ये तमाम कौमियत के लोग थे। तो अफाक भाई ने बात की थी कि भाई उनके जो कराची में जो टाइमिंग है डंपर की, उसको टाइमिंग को जो है दिन में बंद किया जाए। तो उस पर अवाम ने उस पर रद्दमल दिया था। उसके रद्दमल पे अफाक भाई को झूठे दहशतगर्दी के मुकदमे में बंद कर दिया गया। तो सिंध हुकूमत को इस किस्म के हरबे नहीं अपनाने चाहिए जिससे शहर का अमन ख़राब करने की का ख़तरा हो। देखें, जो अफाक भाई ने मुकदमा उठाया है शहर कराची का, तो अफाक भाई की गिरफ्तारी से अगर सिंध हुकूमत ये समझती है कि हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, ये सिंध हुकूमत की गलतफहमी है। इंशाअल्लाह ये पूरा मन एहतजाज अफाक भाई की गिरफ्तारी के बाद भी